अजीम शहरों से लेकर पुरअमन पहाड़ी गांव तक यूरोप हमेशा से एक अहम रहा है और आज भी ये बरए-आज़म हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतासिर करता है। यूरोप के छोटे शहर और गांव, ये पुरसकून गोशे फ्रांसीसी दही इलाकों में बसे हुए गांव, अतालवी वादियों या हस्पानवी साहिलों के साथ ये गांव ना सिर्फ यूरोप की खूबसूरती की गवाही देती है बल्कि इसकी तारीखी अजमत दिलकशी को भी महफूज रखती है जो सदियों से कायम है। इस वीडियो में हम यूरोप के सबसे खूबसूरत देहातों के साथ साथ इनकी तारीख को भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूरोप के सबसे खूबसूरत गांव की सैर करेंगे जिसे शायद ही आप जानते हों। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हलस्टेट गांव। हलस्टेट एक दिलकश गांव है जो हलस्टाटर और डचस्टेन आल्प्स के दरमियान वाक़या है। गांव अपनी शानदार कुदरती तरतीब के लिए जाना जाता है जिसमें बुलंदोबाला पहाड़, साफ झीलें और घने जंगलात हैं। हलस्टेट की तारीख प्रागैतिहासिक दौर से है। यह खिता कम से कम 8000 कबले मसीह से आबाद है, यानी यह खिता आज से 10,000 साल पहले से आबाद है। हलस्टेट दुनिया के कदीम तरीन नमक पैदा करने वाले इलाकों में से एक है। नमक की कानकुनी तकरीबन 1500 कबले मसीह से शुरू हुई जो 700 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। नमक की तिजारत से हासिल होने वाली दौलत ने गांव की तरक्की को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। कुरूने वुस्ता के दौरान हलस्टेट नमक की पैदावार का एक अहम मरकज रहा। गांव की खुशहाली ने ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जो किया जिसकी वजह से आज खूबसूरत मकानात और इमारतें यहाँ नजर आती हैं। 19वीं सदी में हलस्टेट ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस वक्त के दौरान सियाहत में इजाफा होने लगा क्योंकि लोग गांव की कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत की तरफ रागिब हुए। 1997 में हलस्टेट और इसके आसपास के इलाकों को इसकी सकाफती और कुदरती अहमियत की वजह से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामजद भी किया गया था। हलस्टेट अपने दिलकश अल्पाइन फन तमीर के लिए मशहूर है। हलस्टेट अपने दिलकश अल्पाइन फन तमीर के लिए मशहूर है। लकड़ी के घर जो पहाड़ों और झीलों के दरमियान तंग छतों पर बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ 16वीं सदी के हैं। गोथिक चर्च जो 12वीं सदी में बनाया गया था हलस्टेट के सबसे मशहूर ढांचे में से एक है। हलस्टेट को अक्सर दुनिया के सबसे खूबसूरत देहातों में से एक के तौर पर बयान किया जाता है क्योंकि इसकी शानदार कुदरती तरतीब, पुरसकून झीलें और ड्रामाई पहाड़ी पसे मंजर के साथ एक अलहदा ही नज़ारा बनाती है। हलस्टेट की कदीम नमक की कानें दुनिया की कदीम तरीन कानों में से शुमार होती हैं और गांव की तारीख नमक की पैदावार और तिजारत से गहरी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से इसे दौलत और शोहरत भी मिली। हलस्टेट की अच्छी तरह से महफूज तारीखी इमारतें, सकाफती निशानात और दिलकश नज़ारे इसे सियाहों, फोटोग्राफरों और फिल्म साजी के लिए एक मकबूल मुकाम बना देती है। गांव की खूबसूरती इस कदर मशहूर है कि हलस्टेट की एक मुकम्मल नकल 2012 में चीन के शहर हुइज़ाओ में बनाई गई जिसने इसकी आलमी शोहरत को मज़ीद बढ़ाया। आज हलस्टेट बुनियादी तौर पर एक अहम सियाती मुकाम के तौर पर जाना जाता है। ज़ाहरीन कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने, नमक की कानों को तलाश करने और गांव की भरपूर तारीख का तजर्बा करने यहाँ आते हैं। बड़ी तादाद में सियाहों की तरफ से आने वाले चैलेंजों का इंतज़ाम करते हुए हलस्टेट के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी हैं। हलस्टेट ऑस्ट्रेलिया के भरपूर सकाफती विरसे और कुदरती खूबसूरती की अलामत बनी हुई है जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं जो इसके लाजवाल दिलकशी का तजर्बा करना चाहते हैं। अब हम नीदरलैंड के सबसे मशहूर विलेज गैथेरोन की तरफ चलते हैं। गैथेरोन नीदरलैंड के शुमाली मशरकी हिस्से में वाक़या सूबा ओविरजेसल का एक गांव है। ये गांव नहरों के अपने वसी नेटवर्क के लिए मशहूर है जिसकी वजह से इसे नॉर्थ का वीनस या नीदरलैंड का वीनस कहा जाता है। इसकी खासियत सरसब्ज़ो शदाब लकड़ी के पुल और रवायती छतों वाले फार्म हाउसेस भी हैं। इब्तदाई आबादकारों ने इलाके में पीट के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए जिनकी इन्होंने कटाई शुरू की
जैसे ही पीट खोदे गए बड़े घड़े बन गए जो बाद में पानी से भर गए, जिससे नहरें और झीलें बनी। पीट मिट्टी की एक किस्म है जो पानी बड़े दलदली इलाकों में बनती है, जहां पौधों का मवाद जैसे काई, सरकंडे और दीगर नबातात ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत आहिस्ता से घुल जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ जुज़वी तौर पर बुसीदा नामियाती मादे जमा होते हैं और एक घने स्पंजी मवाद में सुकर जाते हैं, जिसे पीट के नाम से जाना जाता है। ये गांव अपने मुनफरिद जोग्राफिया की वजह से अलग थलग रहा। इस तन्हाई ने इसकी रवायती तर्ज ज़िंदगी और फ़न तमीर को महफूज रखने में मदद की, क्योंकि जदीदियत हॉलैंड के दीगर हिस्सों के मुकाबले में इस गांव में बहुत बाद से पहुंची। गांव अपने दिलकश सदियों पुराने फार्म हाउस के लिए जाना जाता है जो 170 से ज़्यादा लकड़ी के पुलों से जुड़े हुए हैं। कैथोरिन का वसी नहरी निज़ाम इसकी सबसे वाज़िया खसूसियत है। कश्तियाँ आमदोरफ्त का बुनियादी ज़रिया है और ज़ाहिरीन सिर्फ छोटी कश्तियों के ज़रिए गांव का विजिट करते हैं। ऑटोमोबाइल म्यूजियम, जिसमें पुरानी कारों, साइकिलों और गाड़ियों की नुमाइश की गई है। कैथोरिन अपनी दिलकश नहरों के लिए भी मशहूर है, जो गांव की गलियों का काम करती है। ज़्यादातर गांव में सड़कों की अदम मौजूदगी इसे दूसरे गांव से मुनफरिद बनाती है, जिस वजह से कैथोरिन एक अहम सियाहती मुकाम बन गया है जो सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो उसकी पुरसकून खूबसूरती, फ़न तमीर और पुरअमन तर्ज ज़िंदगी से मतवज्जो होते हैं। ये गांव ख़ास तौर पर चीन से आने वाले सियाहों के साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी ज़ाहिरीन में भी मकबूल है। यहाँ पर आए दिन बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी होती रहती है। आज कैथोरिन एक हलचल मचाने वाला सियाहती मुकाम है, जिसमें बोटिंग, साइकिलिंग और बाइकिंग टूर शामिल हैं। गांव में सालाना सैकड़ों हज़ारों ज़ाहिरीन आते हैं। अगिरचा सियाहत कैथोरिन की मुआशरे की बुनियाद है, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ जैसे चैलेंजेस भी दरकार हैं, ख़ास तौर पर चोटी के मौसमों में। नहरों के नाजुक माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत, लकड़ी के ढांचे को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें और वसाइल की ज़रूरत होती है। कैथोरिन सुकून, कुदरती खूबसूरती, रवायती डच गांव की ज़िंदगी की अलामत बनी हुई है, जो इन ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती है, जो यूरोप के सबसे खूबसूरत माहौल में से एक है। अब हम जर्मनी के सबसे खूबसूरत गांव कोलमार गांव की तरफ चलेंगे। कोलमार, जो शुमाली मशरकी फ्रांस के ग्रैंड ईस्ट इलाके का एक दिलकश कस्बा है, जो अल्सास के इलाके में वाक़या है। ये जर्मनी के साथ सरहद के करीब वाक़या है, जो पहाड़ों और दरियाए राइन के दरमियान में है। ये कस्बा अपने कुरून वुस्ता और इब्तदाई निशात सानिया के फ़न तमीर, कुदरती नहरों और फ्रांस के सबसे बड़े शराब पैदा करने वाले इलाकों में से एक मुकाम के लिए जाना जाता है। इस गांव का तज़किरा पहली बार तारीखी रिकॉर्ड में 9वीं सदी में कैरोल नगीन के तहत एक शाही जायदाद के तौर पर किया गया था। कोलमार 1226 में मुकद्दस रोमन सल्तनत का एक शाही शहर बन गया। इसे खुद मुख्तारी और दौलत की डिग्री दी गई। इस दौर में शहर ने तरक्की की, खास तौर पर तजारत और अंगूर के ज़राअत के ज़रिए। 16वीं सदी में कोलमार ने सकाफती और मुआशी अरूज को देखा। कस्बे का फ़न तमीर इस दौर में तमीर हुआ, जिसमें नशात सानिया की बेशुमार अच्छी तरह से महफूज इमारतें शामिल हैं। यह कस्बा 30 सालों की जंग से नुमाया तौर पर मुतासिर हुआ, जो 1618 से 1648 के दरमियान हुई, जिसने वस्ती यूरोप के बेशतर हिस्से को तबाह कर दिया। ताहम यह कस्बा तनाज़ात के बावजूद अपनी ज़्यादातर खुशहाली और फ़न तमीर को बरकरार रखने में कामयाब रहा। फिर 1673 में कोलमार मुआहिदे नजमगियान के तहत फ्रांस का हिस्सा बन गया। ये कस्बा फ्रांसीसी हुक्मरान के तहत तरक्की करता रहा, इंतज़ामिया और तजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। इस कस्बे को 1871 में फ्रांको पर्शियन जंग के बाद जर्मनी ने मुख्तसर तौर पर अलहाक कर लिया था और पहली जंग अज़ीम के एहतताम तक जर्मन सल्तनत का हिस्सा रहा। जब ये 1918 में फ्रांस को वापस कर दिया गया, फिर कोलमार को नाजी जर्मनी ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अलहाक कर लिया, लेकिन इसे इत्तेहादियों ने 1945 में आज़ाद कर दिया था। कोलमार का ओल्ड टाउन मोची पत्थर की गलियों का एक भूल भुलैया है, जिसमें रंगीन आदि लकड़ी वाले मकानात, जिनमें से बहुत से
16वीं और 17वीं सदी के हैं। लिटिल वीनस कोलमार का ये इलाका अपनी खूबसूरती नहरों के लिए जाना जाता है। शहर के मशहूर हिस्सों में से एक नहर के किनारे घर चमकदार रंग के हैं। कोलमार के कल्ब में वाक़या एक बड़ा गोथिक चर्च सेंट मार्टिनिस, जिसे 13वीं सदी में बनाया गया था। इंटरलैंडन म्यूजियम फ्रांस के सबसे मशहूर अजायब घरों में से एक है, जो कि दीगर अहम फनपारों के लिए जाना जाता है। कोलमार को अक्सर अल्सिएशियन वाइन का दारुल हुकूमत कहा जाता है। ये कस्बा फ्रांस के सबसे बड़े शराब पैदा करने वाले खित्तों में से एक के मराकज में वाक़या है, जो अपनी सफ़ेद शराबों के लिए मशहूर है। कोलमार का लिटिल वेनिस का इलाका अपने दिलकश नहरों, दिलकश पुलों के साथ शहर के सबसे ज़्यादा तस्वीर लेने वाले और देखे जाने वाले हिस्सों में से एक है, जिसका मुआवजा वीनिस के इटली से किया जाता है। ये कस्बा अपने क्रिसमस के बाज़ारों के लिए भी मशहूर है, जो छुट्टियों के मौसम में शहर को मौसम सरमा के अजूबों में तब्दील कर देता है, जो हर साल हज़ारों सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। आज ये कस्बा एक अहम सियाहती मुकाम है, जो अपनी खूबसूरती, तारीखी अहमियत और सकाफत के लिए जाना जाता है, जो इसे यूरोप के सबसे दिलकश और देखने वाले गांव में से एक बना देता है। इसका फ्रांसीसी और जर्मन असरात का अनोखा इम्तियाज, जो सदियों से महफूज है, मुसाफिरों और तारीख के शाहकीन के लिए एक महसूस तजर्बा फराहम करता है। अब हम मुल्क स्लोवानिया के सबसे खूबसूरत गांव ब्लेड की तरफ चलते हैं। ब्लेड एक दिलकश कस्बा है, जो शुमाल मगरब स्लोवानिया के ऊपर कार्नियोवलान इलाके में वाक़या है। ये झील ब्लेड के साहिल पर वाक़या है। ये कस्बा अपनी कुदरती झील ब्लेड के लिए मशहूर है, जिसमें एक छोटा सा जजीरा है, जिसमें एक चर्च और ब्लेड कैसल एक चट्टान पर खड़ा है। स्लोवानिया के आला सियासी मकामात में से एक के तौर पर इसकी साख में अहम किरदार अदा किया है। ब्लेड प्रागैतिहासिक ज़माने से आबाद है। आसार कदीम के शुआई से पता चलता है कि यह इलाका इब्तदाई स्लोवो और बाद में स्लेटस और रोमियो ने आबाद किया था। इस कस्बे का पहला तहरीरी जिक्र 1004 का है, जब जर्मन शहंशाह हेनरी दोम ने किले समेत ये इलाका बिशप ऑफ ब्रिक्सेन को तोहफे में दिया था। इसने ब्लेड की तारीख का आगाज जगीर के तौर पर किया। ब्लेड कैसल स्लोवेनिया की कदीम और अहम तरीन किलों में से एक है, जिसका जिक्र पहली बार 1011 में दस्तावेज़ात के तौर पर किया गया। झील ब्लेड में वाक़या जजीरा सदियों से मजहबी अहमियत का हामिल रहा है। असायर की आमद से पहले इस जजीरे पर एक सालवी काफिर मंदिर था, जो देवी जेवा के लिए वक्फ था। असायत के बाद जजीरे पर एक चर्च बनाया गया, जो मरियम के मफरूज़े के तौर पर वक्फ था। अस्ट्रो हंगरी सल्तनत के दौरान ब्लेड एक मकबूल सपा की मंजिल बन गया। स्लोवानिया के ज़्यादातर हिस्सों की तरह यह खित्ता भी दोनों आलमी जंगों से मुतासिर हुआ। पहले जंगी अजीम के बाद यह खित्ता यूगोस्लाविया की सल्तनत का हिस्सा बन गया और दूसरी जंग अजीम के दौरान यह किला जर्मन फौज के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था। दूसरी जंग अजीम के बाद ब्लेड सोशलिस्ट यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया और यह कस्बा एक सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की करता रहा। 1991 में स्लोवानिया की आज़ादी के बाद ये ब्लेड मुल्क के मकबूल तरीन सियाहती मुकाम में से एक रहा। कस्बे का मरकज़ झील ब्लेड एक बर्फानी झील है, जो अपने क्रिस्टल साफ पानियों और शानदार माहौल के लिए मशहूर है। ये झील तकरीबन 2.12 किलोमीटर लंबी और 0.5 किलोमीटर चौड़ी है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 97 फीट है। ब्लेड तवील अरसे से एक मशहूर सियाहती मुकाम रहा है, जो किश्ती रानी, पैदल सफ़र और तैराकी जैसी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। आज ब्लेड स्लोवेनिया के सबसे अहम सियाहती मुकामात में से एक है। ये दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो उसकी कुदरती खूबसूरती, बैरूनी सरगर्मियाँ और तारीखी मुकामात से लुत्फ़अंदोज़ होने यहाँ आते हैं। इसके अलावा भी यूरोप में और भी बहुत से खूबसूरत गांव हैं। अगर आप उन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा। और इसके अलावा अगर आप ईरान के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। इटली के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।